हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। जनरली क्या होते हैं, ये जो वर्ड्स होते हैं जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में और हमारे जो ब्लैंक में आते हैं, जो कि हमारे वर्ड्स हैं यहाँ पर फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। तो इन सब वर्ड्स का यूज़ हम अपने स्पोकन इंग्लिश में, और जो ब्लैंक्स आते हैं उस ब्लैंक्स में कंफ्यूजन रहता है कि अ फ्यू आएगा कि द फ्यू आएगा, या ओनली फ्यू आएगा, या लिटिल आएगा, या द लिटिल आएगा, या अ लिटिल आएगा। तो ये सब कंफ्यूजन आज की क्लास में दूर होने वाली है। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो यहाँ पर हमारे पास 6 वर्ड्स लिखे हुए हैं। इन सब वर्ड्स का यूज़ हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन सब वर्ड्स को बोलते क्या हैं। तो इन सभी वर्ड्स को हम बोलते हैं डिटरमिनर्स। तो ये डिटरमिनर्स क्या होता है जी? डिटरमिनर्स। तो ये जो डिटरमिनर्स है ये खुद ही शो कर रहा है। डिटर मतलब क्या करना? निर्धारित करना। मतलब डिटरमिनर्स क्या हो गया? किसी चीज का निर्धारण करना, मतलब किसी चीज को बताना, नाउन का निर्धारण करना। किसका निर्धारण करना? नाउन का निर्धारण करना। तो ये क्या करता है? नाउन का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्यू है, अ फ्यू है, द फ्यू है। तो ये सब वर्ड्स क्या निर्धारण करते हैं? नाउन को निर्धारित करते हैं, जो चाहे सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, उन सभी को क्या करते हैं? ये निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर किसको निर्धारित करते हैं? उसकी क्वांटिटी को, मात्रा को, कि कोई चीज़ कितनी मात्रा में है, और उसकी मात्रा को हम दो तरह से यहाँ पर शो करते हैं। जो कि यहाँ पर फ्यू जो नहीं के बराबर, अ फ्यू मीन्स क्या होता है? थोड़ा। थोड़ा मतलब कुछ मात्रा उसमें रहती है, और फ्यू मतलब यहाँ पर नहीं के बराबर, मतलब नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं द फ्यू, जो कि थोड़ा सा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो चीज़ थी वो हमने पूरा यूज़ कर लिया, मतलब पूरा ऑल। जैसे बॉटल में थोड़ा सा पानी था, उसको हमने पूरा का पूरा ड्रिंक कर लिया, पी लिया, है ना? तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? द लिटिल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर भी लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल है, और इनका मीनिंग भी सेम है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमारे लिए समझना क्या होता है? इम्पोर्टेंस होता है। तो इन सब का इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो ये हमारा फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू वाला जो मैटर रहता है, ये किसके अंतर्गत आता है? काउंटेबल नाउन, जिसको हम 1 2 3 में काउंट कर सकते हैं। तो ये आता है हमारा काउंटेबल नाउन में आता है ना? और ये जो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल होता है, ये किस में यूज होता है? ये अनकाउंटेबल में आता है, जिसको हम 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते, है ना? तो यहाँ पर ये आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन में आ जाता है। तो इन दोनों का यूज़ हम अपने स्पोकन इंग्लिश में कैसे करेंगे? और जो ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें इन सभी वर्ड्स का ऑप्शन दिया जाता है, फ्यू का भी, लिटिल का भी, अ लिटिल का भी। तो कंफ्यूजन होता है कि कौन से ब्लैंक में कौन सा वर्ड हम फिलअप करें। तो इन्हीं सभी कंफ्यूजन को हम आज की क्लास में दूर करेंगे। सो अब चलिए हम इसको इजी एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि इसका यूज़ हम अपने डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं। चलिए इनको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज़ कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा है फ्यू। फ्यू जो होता है वो नहीं के बराबर होता है, मतलब नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं होता। कोई चीज़ है जो हमारे पास पर्याप्त नहीं है, उसको बताने के लिए हम फ्यू का यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पर हम आते हैं नॉट इनफ, जो कि क्या है, पर्याप्त नहीं है। जैसे एक एग्जांपल है, ही हैज फ्यू फोटोज ऑन फेसबुक, तो उसके पास उसके फेसबुक पर कुछ फोटोज हैं, तो उसके फेसबुक पर कुछ फोटोज हैं, लेकिन जो फोटोज हैं ये क्या है, फ्यू है, मतलब कुछ फोटो हैं, ना के बराबर है, एक फोटो है। तो यहाँ पर क्या है, उसके फेसबुक में कुछ फोटो है, जो कि क्या है, नॉट इनफ है, पर्याप्त नहीं है। और जहाँ पर कोई चीज पर्याप्त नहीं होती है वहां पर आप क्या यूज करोगे, फ्यू का यूज करोगे। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव फ्यू पेजेस सो आई कांट राइट। तो यहाँ पर पेजेस है, कितने हैं, फ्यू है, मतलब मेरे पास कुछ ही पेजेस हैं, इस कारण से मैं क्या नहीं कर सकता, आई कांट राइट, मैं लिख नहीं सकता। मेरे पास एक और आधा पेज भी ठीक से नहीं है, इस कारण से मैं राइट नहीं कर सकता। तो फ्यू पेजेस, मेरे पास कुछ ही पेजेस हैं, तो वहां पर आप क्या करोगे, जहां पर नॉट इनफ आया तो फ्यू का यूज करोगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमारा है अ फ्यू। अ फ्यू मतलब क्या होता है, थोड़ा, थोड़ा मतलब इतना है जिससे हमारा थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल, देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द शेल्फ। तो वहाँ मेरे शेल्फ पर कुछ बुक हैं, मतलब शेल्फ पर इतने बुक हैं कि मेरा काम चल जाएगा। तो उसके लिए क्या यूज करोगे, अ फ्यू। अ फ्यू मतलब इनफ है, क्या है, इनफ, इनफ है मतलब पर्याप्त है, मतलब इससे मेरा काम चल जाएगा, इससे मेरा स्टडी हो जाएगा। तो जहाँ पर इनफ आ जाए, मतलब पर्याप्त चीजें आ जाए, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, अ फ्यू का यूज करोगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा नाउन है, क्या वो काउंटेबल में यूज हुआ है। ये देखो यहाँ पर बुक्स, तो बुक्स किस में यूज हुआ है, बुक्स जो है एक काउंटेबल 1 2 3 में काउंट कर सकते हैं हम बुक्स को। और यहाँ पर भी फोटोज, फोटोज को भी हम 1 2 3 में काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाते हैं, काउंटेबल में आ जाते हैं। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि हमारा है द फ्यू, जो कि थोड़ा और सब। तो कहने का मीनिंग क्या है, चलिए देखते हैं। द फ्यू बुक्स दैट आई हैड, कुछ बुक्स मेरे पास था। यू हैव रीड ऑलरेडी देम, और जो कि आपके द्वारा है ना, आपने उसे पहले ही पढ़ चुके हैं, मतलब जो बुक मेरे पास था उसे आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा तो था, जो भी थोड़े बुक थे मेरे पास, उसने उस बुक को आप, जितना बुक था वो पूरा का पूरा सब, थोड़ा तो था लेकिन सब का सब बुक आप क्या कर लिए हो, पढ़ लिए हो। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, द फ्यू का यूज करेंगे। तो ऐसा वर्क जो थोड़ा रहता है, ऐसी कोई चीज जो थोड़ी रहती है लेकिन उसमें पूरा का पूरा उसका यूटिलाइज हो जाए, तो वहां पर हम क्या करेंगे, द फ्यू का यूज करेंगे। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के यूजेस के बारे में। ये यहाँ पर हम अब लिटिल के बारे में समझते हैं, जो कि लिटिल के यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है, लिटिल मीन्स क्या होता है, नहीं के बराबर। नहीं के बराबर मतलब नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पर आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट इन माई बैंक अकाउंट, तो मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा रखा हुआ है जो कि नहीं के बराबर है, नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है। तो इतना पैसा है जो कि पर्याप्त नहीं है। तो अकाउंट के लिए पर्याप्त नहीं है और उसके लिए पर्याप्त नहीं है, लिटिल का यूज होगा, ओनली लिटिल का। जो नॉट इनफ है, जो पर्याप्त नहीं है हमारे लिए, वही है हमारा क्या है, लिटिल का यूज करेंगे। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर मनी आ गया, तो मनी हमारा क्या है जी, अनकाउंटेबल नाउन है, जो कि हम क्या नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, उसको काउंट नहीं कर सकते मनी को, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, शी नोज लिटिल अबाउट इट, तो वह इसके बारे में थोड़ा भी नहीं जानती। तो वह इसके बारे में, कोई चीज है उसके बारे में वो थोड़ा भी नहीं जानती, मतलब नॉट इनफ, इतू सा भी, थोड़ा सा भी नहीं जानती।
तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, लिटिल का यूज़ करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अ लिटिल का। अ लिटिल मतलब क्या होता है, थोड़ा। थोड़ा तो है लेकिन इनफ है, पर्याप्त है, उससे हमारा काम चल जाएगा। और जिनसे हमारा काम चल जाएगा उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अ लिटिल यूज़ करेंगे। तो चलिए तो एग्जांपल देखते हैं। कैन यू गिव मी अ लिटिल हेल्प फॉर दिस वर्क। तो क्या आप मुझे इस काम के लिए थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर अ लिटिल मतलब थोड़ी सी मदद, जो कि इस काम के लिए क्या हो, पर्याप्त हो। तो क्या चाहिए, मदद चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मदद जो उसके लिए क्या हो, पर्याप्त हो। क्लियर है। तो जहाँ पर इनफ पर्याप्त हो वहाँ पर आप लगा दो अ लिटिल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर द लिटिल का। द लिटिल मीन्स क्या होता है, थोड़ा और सब का सब। मतलब हमारे पास ऐसी कोई चीज होना चाहिए जो कि थोड़ा भी तो हो लेकिन उसका सब का सब यूटिलाइज हो जाए। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, आई हैव ड्रंक द लिटिल वाटर, है ना, मैंने क्या कर लिया, थोड़ा सा पानी पी चुका हूँ। दैट वॉज इन द बॉटल, मतलब जो बॉटल में जितना पानी था उसको मैं पूरा का पूरा पी चुका हूँ। तो थोड़ा सा पानी तो था लेकिन वो सबका सब, मतलब जितना पानी था वो उसने पी लिया। तो वहां पर क्या यूज करेंगे, द लिटिल का यूज करेंगे। तो ये जो हमारा द लिटिल है वो कहाँ पर आएगा, ऐसा एक्शन होगा जहाँ पर कोई चीज पूरी की पूरी यूटिलाइज हो जाए, उपयोग हो जाए उसका। तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, द लिटिल का यूज करेंगे। आई थिंक आपको अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें से और कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे हम इस कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। सो ऐसे वीडियो के लिए आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर बनता ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।